हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग की डे 3 क्लास में हैं। चलिए आज हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में जानते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ हम लिखे हैं, यदि कोई व्यक्ति आपका मामूली सा भी काम किया, चाहे आप उससे टाइम पूछे और आपको वह बता दिया, या कोई छोटा सा भी काम हो, कोई आप उससे बोले और वह कर दिया, तो आपको उसके बदले में उन्हें थैंक यू कहना चाहिए। तब उन्हें आपको थैंक यू कहना चाहिए। यदि आप उन पर थोड़ा एहसान दिखाना चाहते हैं तो आप मेनी मेनी थैंक्स टू यू कह सकते हैं। उससे भी और अच्छा कहना चाहते हैं तो थैंक यू वेरी मच कह सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपको छोटा से छोटा सा भी आपका अगर काम करता है, यदि आप उन्हें थैंक यू नहीं कहते हैं तो आप घमंडी माने जाएंगे। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अगर आपने किसी का कोई काम किया, और उसने आपको थैंक यू बोला, इसके बदले में आप उन्हें क्या कहिएगा। यदि आपको कोई व्यक्ति कोई काम कहने के लिए बोला या कोई चीज आपसे पूछा, आप उन्हें बता दिए और उसके बदले में वह आपको थैंक यू कहा, तो अब आप उन्हें क्या कहेंगे। तो आप उन्हें कह सकते हैं इट्स ऑल राइट कि ये सब ठीक है, या नो मेंशन, कोई बात नहीं, ये मेरा फर्ज था, कह सकते हैं। इट्स फाइन, सब ठीक है, इट्स फाइन भी कह सकते हैं। माय प्लीजर, इसमें मेरी खुशी है, ये भी आप कह सकते हैं, ये आपका बड़ापन हुआ। इसके बाद वेलकम या योर वेलकम आप कह सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपने किसी व्यक्ति का कोई काम किया और उसने आपको उसके बदले थैंक यू बोला, तो आपको क्या बोलना चाहिए, आप समझ गए। इन पांचों वर्ड सेंटेंस में से आप कुछ बोल सकते हैं जिससे आपको व्यक्ति बहुत ही अच्छे समझेंगे और उन्हें भी आपका काम करके खुशी मिलेगी। इसके बाद यदि आपसे कोई व्यक्ति कुछ मांगे और वह आप देना चाहते हो, तो यदि आपसे कोई व्यक्ति कुछ मांगे और आप उन्हें वो देना चाहते हो, तब उन्हें आप बोल सकते हैं यस यू आर वेलकम। क्या बोल सकते हैं, यस यू आर वेलकम। नहीं तो आप इंग्लिश में टेक इट बोलते हैं, तो ये आपका शिष्टाचार वाली बातें नहीं मानी जाएगी। टेक इट के बदले आप यस यू आर वेलकम बोल सकते हैं। यहीं पर हम आप टेक इट बोलते हैं, ये शिष्टाचार वाली बातें नहीं हुई। आप टेक इट नहीं बोल सकते हैं, आप बोलिए यस यू आर वेलकम। अब देखिए आगे दिया गया है, यदि आप किसी की छोटी सी सेवा करना चाहते हैं, छोटी सी सेवा, यदि आप किसी की छोटी सी सेवा करना चाहते हैं, तो आपको किसी को बोलना है मे आई हेल्प यू। क्या बोलना है, मे आई हेल्प यू। तो आप समझ गए होंगे, यदि कोई व्यक्ति आपका मामूली सा भी काम किया, तब उन्हें आपको थैंक यू बोलना है, और उससे भी ज्यादा एहसानमंद बताना चाहते हैं तो मेनी मेनी थैंक्स टू यू कहना है। अगर आपको उससे भी कुछ और बोलना है तो थैंक यू वेरी मच बोलना है। अगर आपने किसी का कोई काम किया और उसने आपको थैंक यू बोला, यदि आपने किसी का काम किया और वो आदमी आपको थैंक यू बोला, तो आप उन्हें बोल सकते हैं इट्स ऑल राइट या नो मेंशन, कोई बात नहीं, इट्स फाइन, सब ठीक है, माय प्लीजर, इसमें मेरी खुशी है, ये भी बोल सकते हैं। वेलकम या योर वेलकम, ये भी बोल सकते हैं। यदि आपसे कुछ मांगे और वह आप देना चाहते हो, तो यस यू आर वेलकम बोल सकते हैं। टेक इट बोलना सही नहीं माना जाता है, लेकिन अक्सर लोग टेक इट बोल देते हैं, ये अच्छा नहीं है। आप बोल सकते हैं यस यू आर वेलकम और दे दीजिए। यदि आप किसी की छोटी सी सेवा करना चाहते हैं, यदि आप किसी की छोटी सी सेवा करना चाहते हैं, तो आप मे आई हेल्प यू बोलिए, जिससे आगे वाले जो आदमी होंगे वो आपको अपने काम करने का मौका दें। तो आपको ये समझ में आ गई होगी। अब आगे देखिए, आगे हम लिखे हैं,
यदि आप किसी महिला या वृद्ध को रास्ता देते हैं, किसी महिला या वृद्ध को रास्ता देते हैं, तो पहले आप यानी फर्स्ट यू नहीं कहना चाहिए। पहले आप, जैसे हम कहते हैं पहले आप, तो फर्स्ट यू ऐसे हिंदी में, हिंदी का इंग्लिश फर्स्ट यू ऐसे नहीं बोलना चाहिए। इसको हम बोलेंगे आफ्टर यू। क्या कहेंगे? आफ्टर यू। पहले आप नहीं कहेंगे, ये हम नहीं कर सकते हैं, ये ठीक वर्ड नहीं हुआ। यहां हम कहेंगे आफ्टर यू। इसके बाद देखिए इसमें दिया है आपका किसी से हाथ छू जाए, जाते समय हो चाहे खड़े हो, कहीं पर भी किसी से हाथ कहीं छू जाए, तो आपको झट से कहना होगा सॉरी। तो आप फट से उसे बोलिए सॉरी। सॉरी बोलने से आगे वाले आदमी संतुष्ट हो जाएंगे। इसके बाद यदि दो आदमी रास्ते में खड़े खड़े बातें कर रहे हो, यदि रास्ते में दो आदमी खड़े खड़े बातें कर रहे हो और आपको बीच में से गुजरना हो, तो आप क्या कहेंगे? यदि दो आदमी मान लीजिए रास्ते के बीचों बीच खड़ा होकर के बातें कर रहे हैं और आपको उसके बीच से गुजरना है, तो आप उनको क्या कहेंगे? तो आप उनको कह सकते हैं एक्सक्यूज मी। जब भी आप एक्सक्यूज मी बोलेंगे तभी ये लोग आपको रास्ते दे देंगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लिखे हैं शॉर्ट फॉर्म्स। कुछ शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हैं। अंग्रेजी में स्पीकिंग करते समय फुल बोलने में, किसी भी वर्ड को पूरा पूरा बोलने में थोड़ा हिचकिचाहट होती है, जिसके लिए शॉर्ट फॉर्म होता है। शॉर्ट फॉर्म्स हम लोग सबसे पहले याद कर लेंगे। तो शॉर्ट फॉर्म्स इसमें हम 8-9 लिखे हैं। फर्स्ट में दिया है इट इज। इट इज का शॉर्ट फॉर्म हम कह सकते हैं इट्स। इट इज का शॉर्ट फॉर्म इट्स। सेकेंड नंबर में लिखे हैं यू आर। यू आर का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा यू आर। यू अब स्टॉप देखिए आर ही दे सकते हैं योर। इसके बाद आई एम। आई एम का शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं आप। इसके बाद आई हैव। आई हैव का शॉर्ट फॉर्म्स ऐसे लिख सकते हैं आप अंग्रेजी लिखते हैं, इसके शॉर्ट फॉर्म्स ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद है 5 नंबर में लिखा है वी आर। वी आर का हम शॉर्ट फॉर्म्स ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद दिया है ही इज। ही इज का शॉर्ट फॉर्म्स आप ही अपॉस्ट्रोफ एस हिज लिख सकते हैं। जैसे लिखा है सी इज। सी इज का शॉर्ट फॉर्म सिज लिख सकते हैं। अब है 8 नंबर में लिखा है इज नॉट। इज नॉट या आर नॉट। इज नॉट या आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म सबसे पहले जान लीजिए आपको क्या होता है। तो इज नॉट का होता है इजंट। आई एस अपॉस्ट्रोफ आई एस एन अपॉस्ट्रोफ टी, मतलब इजंट पढ़ेंगे इसको। और ए आर ई एन अपॉस्ट्रोफ टी है तो इसको पढ़ेंगे एरेंट। तो इज और आर का शॉर्ट फॉर्म इजंट और एरेंट्स होता है। तो जान गए आप लोग। देखिए आप लोगों को अच्छी लगी होगी ये वीडियो। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।